ਇੰਨੀ ਚਾਹ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ गया तो फिर डॉक्टर हकीमां ਦੇ ਚੱਕਰ लगने ਪੈਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ। इसलिए मेरा मशवरा है चाह घट पियो। भैन सुबह होई या शाम दोपहर चाह तो बगैर हुंदा नहीं गुजारा, सुबह नहीं हुंदी शाम नहीं हुंदी, नींद नहीं आती तो चाह दा तो खैर ऑप्शन छड्ड दो। आने आ वीडियो की तरफ आज जाना मैंने शॉपिंग करन तो अपने आप च गाना बहुत सारा ग्लूकोज ज़ुबान और दिमाग के अंदर चस्के ला, लेकिन वो जब मार्केट च जानी है शॉपिंग करन कोई कपड़े नहीं आते तो फिर मैं कहनी आ वेट घट करना, चलो जी वेट नहीं है तो चलो अज जाना मैं फ्री मां कपड़े लैन वास्ते बच्चों के घर पाने वास्ते जेह्ड़े नाइट सूट होंदे ने और ग्लव्स वगैरह लैन जाना क्योंकि सर्दियां आ गईयां ते सर्दियां दी वजह तो जेह्ड़े ने ना ओह् कपड़ियां दी बड़ी सख्त वाली जरूरत है और उन्हां नूं असीं अज जेह्ड़ा ना बच्चे घर सी मैंने 2 चक्कर लाने पैंदे ने अगर मैं कल्ली जावां पैह्लें लैके आओ बाद चों वापस करन जाओ अगर ना पसंद आन तो फिर इसलिए मैं कहनी जिस दिन घर हो उस दिन ही दफ़ा हो मेरे नाल ताकि तुहाडे नखरे जेह्ड़े ना मैं नहीं इकट्ठा करां। तो जो जी हमने ग्लूकोज डालना था बॉडी में शॉपिंग करने जाएँ और बॉडी जो है वो साथ ना दे, ये कैसे हो सकता है हमारा? हमने जी कर लेना है पहले हैवी सारा नाश्ता और मेरे दिल कर रहा था जी सेवइयाँ बनाने को। ज़्यादा खुश्क मेवाजात घर पे है नहीं थे तो मैंने कहा चलो जी आज इनसे गुज़ारा करते हैं। थोड़े से निकले थे ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं इतने निकले थे, मैंने कोई गल नहीं, नहीं पालो पता तो लगे ना सेवइयों से कुछ होता। सबसे पहले जी 1 कटोरी मैंने सेवइयों की ले ली, उसको देसी घी में भून के थोड़ा-सा कलर चेंज कर लिया और 1 किलो के करीब पानी डाल दिया और 1 किलो जो है वो मैंने दूध ले लेना है। ये दूध जो है ये है जी आरज़ू का। मैं कहती हूँ खीर बनाएँ, आप गजरेला बनाएँ या सेवइयाँ बनाएँ, चाय बनाएँ, इसके बगैर तो मेरा गुज़ारा नहीं है। आप जी जो ट्राई करते हैं वो बताइएगा। इसका टेस्ट और दूसरे स्टोरों की चाय का टेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है, तो मेरे घर में तो ये हमेशा यही होता है। बाहर देखा तो बारिश कहती मैं अज्जे ही पैना है, मैं नहीं आना और पूरा हफ्ता ही बारिश आंदा सी। मैं किहा असीं भी ठीक ठाक हालां च रह गए हैं, जेह्ड़े यूरोप च आ गए ना, वो बड़े ठीक हो गए ने, वो अंधेरी तूफान, बारिश, बर्फ जो भी होए, जेह्ड़ा कम्म करना ओह् करना ही करना है। सानू इन्नी ट्रीट कर दित्ता यूरोप ने। तो चलो जी आ जाएंगे अपनी सेवियां की तरफ, सेवियां च पानी उबल चुका सी, असीं पाने मेवे जेह्ड़े साडे कोल पे होए सी 4-5, उस तो बाद जी असीं दुद्ध दा पैकेट खोलिया, उहनूं विच पा के ते असीं हिला हरू लैना ताकि जेह्ड़े भी हैं साडा तमंजन-शमंजन बन के तैयार हो जाए और दूसरी तरफ जी हमने बर्फ़ में चाय 1 कप जो है तो वो मैंने पानी ले लिया था और उसके अंदर डाल दी थी जी मैंने अ, आधे इंच की अदरक की पीस डाल दिया था, सौंफ थी और 2 अदद हरी इलायचियाँ डाल दी थी और साइड में मैंने प्लेट कर दी थी। मैंने कहा कि सबसे पहले इसका एक का काम ख़त्म करते हैं, फिर बाद में दूसरा करते हैं। अच्छा जी, आज बालों की कटिंग भी करवानी थी और उसके बाद ना मुझे अपनी स्किन केयर के लिए भी कुछ लेना था। अम, क्योंकि सन क्रीम जो है वो गर्मी हो या सर्दी वो मैं हमेशा लगाती हूँ और स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो वो जो है ना मैं हमेशा ढूँढती हूँ ऐसी चीज़ें। तो आज मैंने कहा कि चलिए जी अब जाना है तो आज मैं सारे काम ख़त्म करके हाला हुंदे नहीं है लेकिन सोच के जाते हैं। तो यहाँ जी मेरी चाय जो थी ऊपर रखती थी और यहाँ मेरी जो सेवियाँ पैन थी वो भी तैयार हो गई और मैं इसका डालने लगी हूँ चाय के अंदर 1 कप दूध, 2 कप जब बन के तैयार हो जाएगी और हम सेवियों करते हैं डिश आउट और आगे वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, देखना है और मैंने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या शॉपिंग की वो भी दिखाती हूँ। प्रीमा के जैसे हम सुबह-सुबह जाते हैं ना तो कसम से हर चीज़ें बड़ी सेट होती हैं, जो लोग जाते हैं उनको पता होगा। अगर थोड़ा-सा भी टाइम ऊपर-नीचे हो जाए ना इतना गंद दम-शम मच जाता है, ना आपको नाप मिलती है, ना आपको चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए जी आ जाते हैं अपने खाने की तरफ। अब जो हम बनाते हैं जी सेवइयाँ जो कि हमने बना चुके हैं, अब डालते हैं प्लेटों में। चाय भी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो अब हमने इसको डिश आउट कर लेना था और देखें जी कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लग रही हैं, इसको करने लगी हूँ मैं एन्जॉय। आपको भी अगर अच्छी लग रही हैं, मज़ेदार तो आप भी किचन में जाएँ, बनाएँ, खाएँ और फिर आज की मौसम का मज़ा लें। जैसे हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, तो बारिश में तो ऐसी मीठी-मीठी बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती हैं। तो चलिए जी अब रुख करते हैं खाने का और पीने का, बाज़ार जाने का। तो यहाँ हम बाज़ार पहुँचने के लिए बच्चों को कह रहे थे जल्दी-जल्दी कर लें और बच्चे जो ना थे वो कह रहे थे हम बस 2 मिनट 2 मिनट, मेकअप में बड़ा टाइम लग जाता है जी। बाद में लिस्ट बनाई थी, लिस्ट को भी हमने साथ में लिया और ये ट्राम के बाद हम जब मार्केट उतर के मार्केट के अंदर गए तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम एक जगह पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हमने कहा थोड़ा-सा जो है बारिश का स्पीड कम हो तो फिर हम चले जाते हैं।
अच्छा, यहाँ छतरियाँ भी बड़ी टूटती हैं, आपको पता है हवा आती है तो इतनी सारी छतरियाँ टूट जाती हैं ना कि बस ना ही पूछो। तो ये जी हम आ गए हैं अंदर शॉप पे, शॉप के अंदर देखें कितना खलारा और इतने सारे लोग, इतना रश कि मैं हैरान और परेशान हो गई कि इतनी बारिश में भी लोग आ गए हैं। पहले तो शीशे को मैंने खुद निहारा और स्टार्टिंग में ना 9-9 रुपए के 9-9 यूरो के सूट लगे थे हाफ बाजुओं के, पजामे जो घर में पहनने वाले हैं। मैंने कहा वो लगता है सर्दियों का भी स्टफ नहीं आया। फिर दूसरी तरफ गए तो हमारे ये कोट जो पजामा कोट्स होते हैं ना, ये मुझे नज़र आया। इसमें पिंक कलर था और ये ग्रीन, ग्रीन वाला हमने ले लिया था, ये बड़ा खूबसूरत था। और कुछ स्टफ यहाँ जो गर्म वोल के होते हैं ना, वो भी 17-17 रुपए के लगे हुए थे, कॉटन के भी लगे हुए थे। नाप नहीं हमें मिल रहे थे, उसमें हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे। फिर जाके चेक किया और लाइनें तो यहाँ इतनी लंबी होती है ना कि बंदा उतना टाइम शॉपिंग पे नहीं लगाता जितना लाइनों पे लगाता है। तो लला करके हमारी बारी आई और फिर हम आ गए जी ईटोस। ईटोस पे हमने लिए विटामिन। विटामिन जी एक के पैसे दो तो एक साथ फ्री। में हमेशा ऐसे ही लेती हूँ, पाकिस्तान खड़ने हो या खुद इस्तेमाल करने हो वही होता है। स्किन केयर के लिए भी ये जो आपको साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैंने लिए। स्पंज वगैरह क्लीन करने के लिए बेटियों को भी चाहिए थे, क्योंकि घर में 3 ख़वातीन हो तो चीज़ें बड़ी जल्दी ख़त्म होती हैं। यहाँ जी सन क्रीम मुझे चाहिए थी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन और जो चीज़ें थी वो मैंने ले ली। और मेरी बेटियों को चाहिए थे अपने लेंस के लिए, वाटर साफ़ करने के लिए, वो उन्होंने ख़रीदा। फिर मैंने कहा मैं आई तो हूँ, मौसम बारिश भी रुक गई है तो चलो जी एक काम और करते जाते हैं। मैंने कटिंग करवानी थी तो हम चले गए कटिंग के लिए। अगर बारिश हो रही होती ना तो मैंने स्किप कर देना था। अब हम जा रहे हैं जी चाइना टाउन की तरफ, वहाँ से हम बाल कटिंग कराएँगे। इनकी एक कटिंग बहुत अच्छी है, अपने बाल ही काटते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो, कोई ज़्यादा बाल नहीं काटते हैं। तो इस बड़े अच्छे चाइनीज़ लोग हैं, तो उनसे मैं कटवाती हूँ बाल। ज़्यादा नहीं, 6 महीने के बाद थोड़े-थोड़े से जो रफ बाल होते हैं वो कटवा लेती हूँ। ये नहीं कि ज़रूर यहीं से कटवाती हूँ, और भी जगह से कटवा देती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ बाज़ार आई हुई थी तो यहाँ से मैं कटवा लेती हूँ। अब जी यहाँ मेरी कटिंग हो रही थी कंप्लीट, और यहाँ बालों को खुश करने के बाद हमने जाना था और भी जगह पे जहाँ से और चीज़ें लेनी थी। अच्छा, यहाँ हालत जो थी ना वो बड़ी ख़राब हो चुकी थी, थक चुके थे, लेकिन फिर भी जो था ना मैं कह रही थी जो आज का टास्क है ना जिससे कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। बाहर आएँ और बच्चों को भूख ना लगे, ये कैसे हो सकता है? अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बताएँ जो आपका टास्क है वो कंप्लीट करके आते हैं या अधूरा छोड़ के आ जाते हैं? रही जी हमारी ब्यूटी की बात, कटिंग कराने की या स्किन केयर की, तो वो तो हम पूरा करके आते हैं, उसके लिए तो हम नहीं छोड़ते। तो अब यहाँ जी हमें फ़ोन आ गया था तो हमने फ़ोन सुना, उसके बाद जी मेरी बेटी वहाँ चेक कर रही थी सारे फाउंडेशन और चीज़ें। कमेंट सेक्शन में मैं बता दूँगी कौन-सी शॉप पे मैं गई थी। यहाँ मुझे लेनी थी स्किन केयर, मेरे स्किन के जो ओपन पोर्स में ना कुछ अर्सा पहले काफ़ी खुल गए थे, तो यहाँ से मैंने एक सीरम लिया था, उसको मैंने इस्तेमाल किया। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ता तो मुझे लगा कि बकवास है, लेकिन उसके बाद जो है ना आधी बोतल ख़त्म होने के बाद उसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनकी फाइन लाइन है उनको काम नहीं करेगा, लेकिन जिनके ओपन पोर्स हैं उनको बहुत अच्छा काम करेगा, और खुश्क और सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो वो मैंने वहाँ से लिया, और वो और जो थी जी सन क्रीम ली। इसके अलावा जो और चीज़ें हमें चाहिए थी वो ली, हाथों पे लगाने वाली, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, हाथों को लगाने वाली क्रीमें, नाखून वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं वो क्रीम्स देख रही थी और कुछ और चीज़ें भी नई आई हुई थी, उनको भी देख रही थी, क्रीम्स वगैरह। अच्छा जी, अब पहले तो ग्लूटाथियोन जो था ना एक महँगी शॉप पे या एक चंद चीज़ों में मिलता था, अब उन्होंने काफ़ी चीज़ों में ग्लूटाथियोन की जो है ना चीज़ें निकाल दी हैं। तो वो भी साथ-साथ देख रही थी। यहाँ सीटिंग बहुत अच्छी थी बैठने के लिए, लेकिन भूख बहुत लग गई थी। यहाँ आ गए जी हम केएफसी, क्योंकि सुबह से घर से निकले हुए थे, भूख इतनी ज़्यादा थी। एक बेटा मेरा घर पे था, उसके लिए हमने पैकिंग करवा ली और हम तीनों ने जी पकड़ा अपना-अपना डिब्बा और जो था ना वो हम खाना शुरू हो गए। यहाँ जी हम कर रहे हैं अपने केएफसी को एन्जॉय, और उसके बाद हम जाएँगे घर और दोबारा से पिएँगे चाय। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।